वाई राखी जी, शुरुआत मैं आपसे करूंगी। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि सबके मन में पहला सवाल आता है, चाहे कोई भी ग्रहण हो, ये दूसरा चंद्र ग्रहण है और ये 4 घंटे 4 मिनट का बताया जा रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। सबसे पहले आप ये बताइए कि इसमें क्या चीजें करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। देखिए, उससे पहले आपके देखने वाले व्यूअर्स को मैं बता दूं कि ये ग्रहण भारत में नहीं है। आपको परेशान या डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप गर्भवती हैं तो भी थोड़ा सा ध्यान रखें, लेकिन आपको कोई भी डरने की जरूरत नहीं है या मंदिर बंद करने की जरूरत नहीं है। किन बातों का ध्यान रखें? देखिए, क्योंकि ग्रहण है और एक खगोलीय घटना है, और ऐसा तो है नहीं कि लंदन का चंद्रमा अलग है, भारत का चंद्रमा अलग है, तो आप गाड़ी वगैरह थोड़ा धीरे चलाइए और कोशिश कीजिए कि जब आप अपने घर से निकलें तो दही चीनी खाकर निकलें। आप ग्रहण के समय पे चावल का या सफ़ेद चीज़ों का दान ज़रूर करें। महादेव पर जल चढ़ाएं तो उसके अंदर थोड़े से चावल अक्षत ज़रूर मिला लें। पॉजिटिव रहें, काले नीले कपड़ों से दूर रहें, नकारात्मकता से दूर रहें, किसी की बुराई करने से ज़रूर बचें और कोशिश करें कि प्रभु का नाम लें। कोई भी नाम अगर आप ग्रहण के समय पर लेते हैं, भगवान का नाम, राधे राधे, जय माता दी, हरे कृष्णा, तो वो जो समय है ना, वो जो मंत्र है वो सिद्ध हो जाता है। तो इस टाइम पर भगवान का नाम लेना, दान करना, गंगा स्नान करना, भगवान के समक्ष बैठकर सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ करना, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है। और दान से बड़ी तो इस संसार में कोई भी चीज़ नहीं है, क्योंकि ये भी याद रखिए, ग्रहण के साथ साथ पितृपक्ष भी शुरू हो रहा है, पूर्णिमा का दिन है, और सबसे बड़ी बात, पूर्णिमा का पहला श्राद्ध भी है, यानी कि हमारे पितरों का आशीर्वाद भी हमें मिलेगा। तो डरने या घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं। राखी जी, हम अभी जो राजकुमार शास्त्री जी ने बताया उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो समझ में आ गई हैं और बहुत क्लियर भी हो गई हैं, लेकिन जब हम तुलसी पूजा की बात करते हैं, हम कहते हैं, क्या ये सही है कि ग्रहण में तुलसी को छुआ नहीं जाता और उसके बाद फिर आप पूजा कर सकते हैं? मैं चाहती हूँ इस बारे में भी बताएंगे। देखिए, ऐसा नहीं है। ग्रहण के टाइम पर तो किसी भी मंदिर में किसी भी मूर्ति को, किसी भी भगवान को छुआ नहीं जाता, मंदिर खोले नहीं जाते, पट को बंद कर दिया जाता है। लेकिन तुलसी इतनी महत्वपूर्ण है कि तुलसी अगर ग्रहण के समय पर आप हर ही जगह पर, हर चीज़ में, खाने की चीज़ों में, अपने घर पे गर्भवती महिला की पास अगर आप रख दें तो कहते हैं ग्रहण का असर तुलसी पर नहीं होता। तो आपको मैं बता दूं, कल आप तुलसी पूजा भी कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि ग्रहण एक खगोलीय घटना है, जैसा कि मेरे भाई ने बताया, लेकिन इसके साथ ये ग्रहण क्योंकि भारत में नहीं है, तो हमारे पास अच्छी बात क्या है कि हम पूजा भी कर सकते हैं, हम जल भी अर्पण कर सकते हैं, हम तुलसी को स्पर्श भी कर सकते हैं, हम तुलसी के दर्शन भी कर सकते हैं, हम दिया भी जला सकते हैं, दान भी कर सकते हैं, हवन भी कर सकते हैं, पूजा भी कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक, तो इस ग्रहण का असर मन पर होगा। इसका मतलब जो आप कह रही थी कि गर्भवती महिलाओं के लिए भी कोई चिंता का विषय नहीं है? कोई चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि मैं बताऊं, चंद्र ग्रहण जो है वो मन पर असर करता है, रिलेशंस पर करेगा, लोगों के रिलेशंस टूटेंगे। आज रात से लोगों की लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, 3 दिन 4 दिन पहले होने शुरू हो जाते हैं, लोगों को घबराहट, बेचैनी, और जिनको मूड स्विंग्स और एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है ओए उन्हें तो बहुत ज़्यादा होगी। शेयर मार्केट अप डाउन होगी, शेयर मार्केट में आपको बहुत ज़बरदस्त उछाल और गिराव दिखाई देगा। और जैसा कि सर ने बोला अभी कि बिल्कुल पानी से जुड़ी, मेरा मानना है कि सुनामी का आना, बारिश का ओवर हो जाना, पानी की दिक्कत हो जाना, और किसी बड़े स्तर पर बैठी हुई महिला जो किसी अच्छी जगह पर बैठी हो, नेता, अभिनेता, उन लोगों के लिए भी, और सत्ता परिवर्तन का मुख्य कारण होगा ये चंद्र ग्रहण। खासकर जहां जहां पर ये ग्रहण लग रहा है उन देशों से तो हमें बैड न्यूज़ हफ्ते भर पहले और अगले 6 महीने तक आती ही सुनाई देंगी। तो ग्रहण कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती, जैसा कि बिल्कुल ये एक अवसर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, यूज़ किया जा सकता है, दान से, पुण्य से, जाप से। और क्योंकि पितर आए हुए हैं तो जितना अच्छे से आप अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं करें। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो आप अच्छा सोचेंगे तो मेरा मानना है अच्छा ही होगा आपके साथ, आप बुरा सोचेंगे तो बुरा ही होगा। तो पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, अपने प्रभु को जिस भी तरह से आप याद करना चाहें उसी तरह से याद करिए, माता पिता की सेवा करिए, किसी का बुरा सोचिए मत। आपकी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान हो, जस्ट बिलीव इन कर्मा। बिल्कुल, और मुझे लगता है इससे बड़ी शायद कोई और चीज़ नहीं है कि आप भी मुस्कुराते रहे, दूसरों को भी आप ये मौका दें कि वो भी मुस्कुराएं।